हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। देखिए, आज एक्सक्लेमेटरी टू एसेटिव सेंटेंस का थर्ड पार्ट रहेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा, एलास और आ शब्द आता है तो क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। आज हम बताएंगे यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो शब्द आता है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो शब्द आता है तो एसेटिव सेंटेंस बनाते समय ब्रेवो के स्थान पर इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का प्रयोग करते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का प्रयोग करते हैं और सेम सेंटेंस को नोट कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसका, यस ब्रेवो, ही गॉट द प्राइज, ही गॉट द प्राइज। इसको हम एसेटिव सेंटेंस में करेंगे। देखिए, ब्रेवो शब्द आया है, यदि ब्रेवो वर्ड आता है तो ब्रेवो के स्थान पर हम इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का यूज करते हैं और ब्रेवो को हटा देते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, इसके बाद सेम सेंटेंस को नोट कर देंगे। ही गॉट द प्राइज, ही गॉट द प्राइज। देखिए, ब्रेवो शब्द आया है और ब्रेवो को हटाकर हमने इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का यूज किया है। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का यूज किया है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्रेवो, you have done well, you have done well। शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया है। अब हम ब्रेवो को हटाकर इट इज ए मैटर ऑफ द प्रेज दैट सेंटेंस का यूज करेंगे और ब्रेवो को हटा देंगे। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, उसके बाद सेम सेंटेंस नोट कर देंगे। यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। देखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो शब्द आता है तो हम उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट। इसमें एग्जाम्पल में जैसे ब्रेवो ही गॉट द प्राइज, ब्रेवो ही गॉट द प्राइज। तो यहाँ ब्रेवो शब्द आया है, ब्रेवो को हम हटाएंगे और इसके स्थान पर इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का यूज करेंगे और सेम सेंटेंस यहाँ से नोट कर देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो देखिए, ब्रेवो को हम हटाएंगे, ब्रेवो के स्थान पर इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का यूज करेंगे और सेम सेंटेंस यहाँ से नोट कर देंगे। यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। देखिए, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होता है तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए, कभी कभी ग्रेट का प्रयोग किया जाता है वेरी के स्थान पर, और ग्रेट का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, जब व्हाट ए के बाद कोई नाउन होता है, व्हाट ए या हाउ के बाद कोई नाउन होता है, नाउन, तो हम व्हाट ए या हाउ के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेट, ग्रेट का प्रयोग करेंगे। और यदि व्हाट ए
या हाउ के स्थान पर अगर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है तो हम वहाँ वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का। हम वहाँ वेरी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब वहाँ वेरी का यूज किया जाता है, वेरी का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट ए प्लेयर धोनी इज। अब देखिए व्हाट ए के बाद नाउन आया है, नाउन आया है तो हम क्या करेंगे? ग्रेट का प्रयोग करेंगे वेरी के स्थान पर। क्या करेंगे? वेरी के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? धोनी। क्या है? धोनी। इज ए ग्रेट प्लेयर, इज ए ग्रेट प्लेयर। देखिए व्हाट ए के बाद हमारा ये नाउन आया है। क्या आया है? नाउन। अगर यहाँ एडजेक्टिव आता तो वेरी का प्रयोग करते। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब देखो इसमें एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसलिए हम व्हाट ए के स्थान पर क्या लगाएंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए व्हाट ए आया है, या इसमें एडजेक्टिव दिया है, इसलिए हमने वेरी का यूज किया है। किसका यूज किया है? वेरी का यूज किया है, वेरी का यूज। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट ए फूल। तो देखिए इसमें हमने पहले बताया था सेंस के अकॉर्डिंग यू आर या हीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? यू आर ए ग्रेट फूल, यू आर ए ग्रेट फूल। देखिए व्हाट ए या हाउ के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब यदि एडजेक्टिव नहीं होता है, यदि नाउन होता है तो सेंस के अकॉर्डिंग यू आर या हीज का प्रयोग करते हैं और व्हाट ए के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ दैट, ओ दैट, if only, would that, और एक्स्ट्रा डॉट डॉट में ये शब्द आते हैं, ये वर्ड आते हैं। कहने का मतलब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है। सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एसेटिव सेंटेंस बनाते समय इनके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करते हैं। आई विश दैट का, आई विश दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई विश दैट। और इफ दैट, ओ दैट, और इफ ओनली, वुड दैट और कुड दैट जो आते हैं इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इफ दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। देखिए इफ दैट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इफ दैट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इफ दैट को हटाकर हम आई विश दैट का प्रयोग करेंगे। आई विश दैट। उसके बाद सेम सेंटेंस को नोट कर देंगे। आई वर ए किंग, आई वर ए किंग। मान लो ये वर्ड आता है ओ दैट, ओ दैट आई वर ए प्रिंस, आई वर ए प्रिंस। काश में एक राजकुमार होता। तो ओ दैट आया, इसके स्थान पर हम आई विश दैट का यूज करेंगे। आई विश दैट। उसके बाद सेम सेंटेंस नोट कर देंगे।
आई वर ए प्रिंस, आई वर ए प्रिंस। कहने का मतलब इन वर्ड में से कोई भी वर्ड आता है तो वहाँ आई विश दैट का यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वुड दैट आई वर ए चाइल्ड, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। देखिए यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा, वंस मोर। तो देखिए वुड दैट से स्टार्ट हुआ है तो इसके स्थान पर आई विश दैट का यूज करेंगे। आई विश दैट, सेम सेंटेंस को नोट कर देंगे। आई वर ए चाइल्ड वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है, लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है। वैसे भी आप वीडियो देखते हैं, इससे उतना ही आपका नेट खर्च होगा। ऐसा नहीं कि मेरे लाइक कर देने से आपका ज़्यादा नेट खर्च होगा, सब्सक्राइब करने से ज़्यादा नेट खर्च होगा। देखिए सब्सक्राइब करोगे तो ये है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आएगा और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके नंबर पर आएंगे। यदि बेल आइकन को दबा दोगे तो इसके लिए आप ये एक्सक्लेमेटरी टू एसेटिव सेंटेंस ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अपोजिट एसेटिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।